और आज से देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ओडिशा के पुरी में यह यात्रा दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगी। तो गुजरात के अहमदाबाद में थोड़ी ही देर में भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा निकलने वाली है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले हर साल की तरह आज तड़के जगन्नाथ मंदिर में हुई मंगला आरती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह हर साल की तरह इस बार भी अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। पुरी की तरह ही अहमदाबाद की रथ यात्रा में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 18,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने अहमदाबाद से आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती करते हुए और पिछले साल की तरह इस बार भी वो मंगला आरती में अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, और साथ ही रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 147वीं रथ यात्रा है अहमदाबाद की। 18,000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवीज लगाए गए हैं और करीब 1700 सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी इस पूरे यात्रा पर। आपको बता दें कि पुरी की तर्ज पर ही अहमदाबाद में भी यहाँ रथ यात्रा निकाली जा रही है। अमित ने आपको जानकारी दी। वहीं अगर पुरी की बात करें तो पुरी में दोपहर 1 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। रथ यात्रा के दौरान उसका हिस्सा बनेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूंकि अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा यहाँ निकाली जाएगी, उससे पहले मंगला आरती की जाती है और मंगला आरती जब हुई तो गृहमंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य खूबसूरत नज़ारा पुरी से आप देख रहे हैं। और दोपहर 1 बजे पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर भी आरती का कार्यक्रम होगा और हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अहमदाबाद और दूसरी तस्वीर पुरी की। अहमदाबाद में मंगला आरती हो चुकी है, बस सबसे कुछ ही पल बाद रथ यात्रा शुरू की जाएगी। तो वहीं पुरी में आप देख सकते हैं रथ बनकर तैयार हैं। मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं और हजारों की संख्या में आपको लोग भी नजर आ रहे हैं जो इस रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसी कारण यहाँ पहुंचे हैं और रथ को खींचने में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। चाहे हम बात अहमदाबाद की करें, चाहे बात पुरी की करें, देश भर में आज जय जगन्नाथ की गूंज है और इसी को देखते हुए लोगों में, भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। और वही भक्तिमय माहौल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद और पुरी की ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में कुछ ही देर में जय जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरू होगी। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हुए आपको वहाँ के पुजारी और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इससे पहले एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे निर्णय का रुख करते हैं। निर्णय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार जब रथ यात्रा की शुरुआत होगी। फिलहाल किस तरह का माहौल है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? देखिए, अहमदाबाद की जो ये रथ यात्रा है, आपको पता होगा दूसरी सबसे बहुचर्चित रथ यात्रा है देश की और इसकी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि आप पीछे देख सकते हैं रथ जो हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान, आरपीएफ के जवान यहाँ देखिए रथ की सुरक्षा में आपको देख रहे होंगे। पूरा एक मूविंग बंदोबस्त रहता है रथ के साथ क्राइम ब्रांच की टीम का। जो दूसरे सुरक्षा इंतजाम हैं उसके अलावा यहाँ पे भक्तों की भी बड़ी तादाद है मंदिर के बाहर और अंदर भी। लेकिन क्योंकि अभी मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, आप उनके सिक्योरिटी गार्ड्स आप देख सकते हैं रथ के पास खड़े हुए नजर आएंगे आपको। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी देर में वो गुजरात के गृह मंत्री और मंदिर के जो महंत हैं दिलीप दास जी, उनके साथ यहाँ भगवान जगन्नाथ के रथ पर पहुँचेंगे और वो आकर के पहले सोने के झाड़ू से रथ की सफाई करेंगे जिसे पहिंद विधि कहते हैं, और उसके बाद फिर वो रथ को खींच के
इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। परंपरा यही है कि जो राज्य का मुखिया होता है वो रथ यात्रा की शुरुआत कराता है। इस वक्त भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार वो इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे इस रथ को खींच के। और करीब 18 किलोमीटर का रूट है जिसमें ये रथ जो है वो घूम के विचरण करके शाम को अपने मंदिर में वापस आ जाएंगे। ये जो 18 किलोमीटर का रूट है, जो उसमें मैं बता दूं करीब 25 से 30 लाख लोग सड़कों पर होंगे आज भगवान के दर्शनों के लिए। जब भगवान, ये ऐसा एक अवसर होता है साल में एकमात्र जब भगवान खुद निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। 147वीं रथ यात्रा है। 147वीं रथ यात्रा की जो ये परंपरा है पिछले करीब 147 सालों से चल रही है ये परंपरा। और अहमदाबाद का जो पुराना शहर है उस शहर में ये चक्कर लगाते हुए शाम को अपने मंदिर में पहुंचेंगे भगवान। जमालपुर से शुरू होती है ये यात्रा और खाड़िया होते हुए सरसपुर और वहाँ से फिर दरियापुर शाहपुर होते हुए वापस आती है। मैं आपको बता दूं इस बार की रथ यात्रा में करीब 30 झांकियाँ होंगी, 18 गजराज होंगे जो कि रथ यात्रा को लीड करते हैं। इसके अलावा 101 ट्रक होंगे। 101 ट्रक जो हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार की झांकियाँ होंगी और कई अखाड़े होंगे जो रथ यात्रा की जो ये जो पूरा माहौल होता है उसको और चार्ज करते हैं। इसके अलावा इस पूरी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए करीब 25,000 से ज़्यादा सुरक्षा के जवान जो हैं वो पूरे रूट पर तैनात होंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं अभी माहौल देखिए, बस मुख्यमंत्री का इंतज़ार हो रहा है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री अब यहाँ पहुँचेंगे। वो मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और वो बस अब थोड़ी देर में, क्योंकि बताया जाता है कि हर साल 7 बजे रथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है, तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचेंगे इन रथों पर। गृह मंत्री अमित शाह भी आज सुबह यहाँ पहुंचे थे, मंगला आरती में शामिल हुए थे। उनका भी एक लंबा जुड़ाव रहा है इस रथ यात्रा के साथ। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन क्योंकि अमित शाह जो हैं वो बहुत सालों से भगवान जगन्नाथ में उनकी आस्था रही है और जब वो गृह मंत्री नहीं थे तब भी वो मंगला आरती में शामिल हुआ करते थे, ये हमें बताया गया है। मतलब जब वो गुजरात के गृह मंत्री नहीं थे तब भी, यानी आज से करीब 40 साल पहले भी वो रथ यात्रा में इसी तरह आते थे। भगवान जगन्नाथ मंदिर के साथ उनका और दूसरे अवसरों में भी काफ़ी योगदान रहा है यहाँ पे सेवा में। और रथ यात्रा में जब भी रथ यात्रा होती है जिस भी दिन, वो सुबह में आकर के यहाँ पे पहले जो मंगला आरती होती है, मंगला दर्शन से जब मंदिर खुलते हैं तब वो मंगला आरती में शामिल होते हैं। ये परंपरा उनकी काफ़ी सालों से चली आ रही है, पारिवारिक परंपरा है। अब क्योंकि वो गृह मंत्री हो गए, राज्य के पहले हुए, उसके बाद फिर देश के हो गए, इसलिए लोगों की नज़रों में ये बात आ गई, वरना वो एक भक्त के नाते सालों से यहाँ आते रहे हैं। ये कोई रथ यात्रा के ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गृह मंत्री हैं इसलिए अब इस बात को तवज्जो मिलने लगी, वरना एक वो भक्त की तरह आते हैं। पर रथ यात्रा की जो विधिवत शुरुआत होती है वो सुबह 7 बजे होती है, जब राज्य का मुखिया रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत करवाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्व है ये बहुत ही बड़ा पर्व गुजरात के सामाजिक और धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें उसमें माना जाता है, बिकॉज ये जो रथ यात्रा का पर्व है इसके साथ लाखों लोगों का जुड़ाव है। दूर दूर से लोग जो हैं वो भगवान के दर्शनों के लिए घंटों तक सड़कों पे इंतज़ार करते हैं जब भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए स्वयं निकलते हैं। आषाढ़ी बीज का ये दिन है आज। और मैं आपको बता दूं जो कच्छ का जो पार्ट है गुजरात का, उसका ये नया साल भी होता है। जो कच्ची लोग हैं गुजरात में, उनका ये नया साल भी होता है। तो गुजरात में जो ये आषाढ़ी की जो द्वितीय तारीख है इसका एक अपना अलग महत्व भी है। बिल्कुल, महत्व आप समझा रहे हैं और गुजरात के लोगों के लिए कितनी खास है ये रथ यात्रा वो हम तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। चंद क्षणों का इंतजार और जब ठीक 7 बजे रथ यात्रा की शुरुआत होगी, प्रदेश के मुखिया इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन निर्णय मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ये समझाइए कि रथ यात्रा से पहले जो मंगला आरती होती है, सालों से चली आ रही है, उसका क्या महत्व है?
देखिए मंगला आरती तो इस मंदिर में रोज होती है। देखिए मंगला आरती जो है ये वैष्णव जो एक तरह से परंपरा है उसका बेसिक जो रिचुअल्स हैं उसका पार्ट है। मंगला आरती वो होती है जब भगवान सुबह नींद से उठते हैं और उनके पहले दर्शन जो होते हैं वो मंगल काल में होते हैं, जो कि सुबह 4 बजे के आसपास का समय होता है। लेकिन आज का दिन क्योंकि ये आषाढ़ी बीज का दिन है, भगवान खुद जब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं उस दिन इस आरती का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के जो नक्षत्रों की स्थिति है उसके हिसाब से भी बताया जाता है कि इस दिन का महत्व जो है वो लोगों के लिए बहुत बढ़ जाता है। लोग जो भी मंगल कामनाएं करते हैं उसका एक ये कहा जाता है कि वो पूर्ण होती हैं। और क्योंकि भगवान स्वयं उनके वहाँ दर्शन देने पहुँचते हैं, नगर यात्रा पे खुद निकलते हैं, इसलिए इस मंगला आरती का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे जो हमारे रिचुअल्स हैं उस हिसाब से मंगला आरती जो होती है वो दिन की पहली आरती होती है जब भगवान अपने नींद से उठते हैं और पहले दर्शन देते हैं भगवान को। इसलिए ये कहा जाता है हिंदू परंपरा में भी, जो वैष्णव परंपरा है उसमें भी ये कहा जाता है कि मंगला आरती के दर्शन सबसे उत्तम होते हैं। ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो भगवान के प्रति आपकी निष्ठा है उसका भी एक निदर्शन हो सकता है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अब देखिए निकल चुके हैं रथ की तरफ जाने के लिए। यहाँ हम तस्वीरें देख सकते हैं ज्योत्सना, मुख्यमंत्री जो मंदिर के ट्रस्टी हैं भगवान जो महेंद्र झा और जो महंत हैं दिलीप दास जी, उनके साथ आप देखिए मुख्यमंत्री अब रथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र पटेल तीसरी बार इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे और देखिए उन्हें एक पहले भगवान के वो दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर सोने के झाड़ू से रथ की सफाई करेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री हैं ऊपर और उनके साथ यहाँ मरून कलर के कुर्ते में जो दिख रहे हैं वो मंदिर के ट्रस्टी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी महेंद्र झा, और साथ में अंदर महंत भी हैं दिलीप दास जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और थोड़ी देर में पहिंद विधि जो है वो शुरू होगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री स्वयं रथ खींचकर इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और फिर जो भगवान है वो नगर यात्रा करते हुए पूरे दिन करीब 18 किलोमीटर का ये रूट है जिस पे ये रथ यात्रा गुजरती है और उसके बाद फिर भगवान पूरे नगर यात्रा करके अपने निज मंदिर में वापस पहुंचेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोने की झाड़ू यहाँ एक थाल में है जो अब मुख्यमंत्री को दी जाएगी और वो फिर इस रथ की सफाई करेंगे। ये एक रिचुअल है जिसको हर जो मुखिया होता है राज्य का उस वक्त वो उसे फॉलो करता है। इस वक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद देखिए वो लेते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे आखिर में भाई बलभद्र का रथ होता है। और यहाँ अब आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री को ये सोने की झाड़ू जो है वो दी जा रही है जिससे वो रथ की सफाई करेंगे। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं इस वक्त इंडिया टीवी पर। ये एक तरह से वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं वो सुबह सुबह मंदिर पहुंचते हैं। इसका एक अपना अलग महत्व है। आप देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त आपको रथ की सफाई करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सोने का झाड़ू है, इससे वो रथ की सफाई कर रहे हैं और इसके बाद फिर वो रथ को खींच करके, ये एक तरह से मैं आपको बता दूं दोस्तों एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है मुख्यमंत्री का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भक्त भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं उनका हाथ हिला करके उन्होंने अभिवादन भी किया और अब रथ की सफाई करते हुए वो नीचे आए। और अब आप देखेंगे साथ में गृह मंत्री हर्ष संघवी भी हैं जिनका स्वागत करते हुए आपको दिखे मैनेजिंग ट्रस्टी अभी। और अब ये दोनों जो हैं रथ को खींच करके इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। 147वीं रथ यात्रा है, अब तक अविरत चलती आई है। सिर्फ बीच में एक बार जो 2020 में कोरोना के वक्त ये रथ यात्रा जो है ये भगवान नगर यात्रा में नहीं निकले थे, मंदिर के अंदर ही रथ को जो है घुमाया गया था
कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उस वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स थे उसको ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा नहीं हो पाई थी, नगर यात्रा नहीं हो पाई थी। रथ यात्रा तो हुई थी लेकिन रथ जो है वो बाहर नहीं गए थे। उसके अलावा आज तक कभी ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ है कि ये यात्रा किसी भी प्रकार से रुकी हो। मैं आपको बता दूं कि अविरत ये यात्रा इतने सालों से चली आ रही है और अब वो क्षण आ गया है ज्योत्सना जब रथों को खींचने के लिए आप देखिए उनके रस्से जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इसको खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। पहले भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाएगा और बाद में फिर जो सेवक हैं और जो रथ के चालक हैं वो साथ में बाकी के रथ जो हैं पीछे से वो एक एक करके ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है इसको फॉलो किया जाता है। निर्णय एक लंबी यात्रा होती है, लाखों लोग सड़कों पे होते हैं। यहाँ पर एक नियम को लेके मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे पुरी में जो रथ यात्रा है, पुरी की रथ यात्रा में जो मान्यता के हिसाब से सबसे पहला रथ होता है बलराम जी का, उसके बाद बहन सुभद्रा, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का रथ होता है। क्या वही परंपरा अहमदाबाद में भी है? नहीं, यहाँ पे सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है। ये देखिए, ये भगवान जगन्नाथ का रथ अब मुख्यमंत्री ने खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है और पीछे आप देख रहे होंगे बहन सुभद्रा का रथ है, बीच में बहन सुभद्रा का रथ है। वो अब जो भक्त हैं वो खींच करके उसे बाहर ले जाएंगे और बाद में सबसे आखिर में भाई बलभद्र का रथ है, जो बड़े भाई हैं वो उनका रथ सबसे आखिर में है, उसे बाद में भक्त जो हैं वो खींच करके बाहर ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए, अगर हम बाहर दिखाना चाहें आपको, अभी रथ जो है वो मंदिर से बाहर आ चुका है। यहाँ हम मंदिर के बाहर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं कि ये रथ जो है उसको खींच करके कैसे अब बाहर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और बाहर देखिए भक्तों की भीड़ कितनी है, जो असली भीड़ अब आपको दिखेगी, क्योंकि बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमारे वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं वो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रथ मंदिर से बाहर आ चुका है और आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शनों के लिए कितना आतुर नजर आ रहा है। हालांकि इस भीड़ के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ तीनों के ही रथ मंदिर से बाहर प्रवेश कर चुके हैं। नगर भ्रमण का कार्यक्रम है 18 किलोमीटर लंबा और पूरा दिन इसमें लग जाएगा, क्योंकि ये मौका तब आता है साल में एक बार जब भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं।